आज की कहानी बिहार के एक बेगूसराय गांव की है, जहां पर एक गरीब घर के बच्चे ने यानी कि एक 8 साल के बच्चे ने उसके बचपने में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर डाली है जिसके बारे में आप सुनोगे तो वो एक कहावत है ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी बोलेंगे कि कुछ बच्चे राक्षस का भी रूप होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ना वो एक 8 साल के बच्चे की है। अभी आप बोलोगे कि 8 साल के बच्चे ने ऐसा क्या ही कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पे आप गलत हो। उस 8 साल के बच्चे ने कुछ ऐसा किया है जिसको एक बड़ा लड़का या कोई बड़ा आदमी भी ना करने से पहले 10 बार सोचेगा। मैं जो लड़के की बात कर रहा हूँ उस लड़के का नाम है अमरजीत सादा। ये बच्चा बेगूसराय के एक बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता था। उसकी फैमिली एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें उसके चाचा चाची, उसके पापा मम्मी और उसके दादा दादी सभी साथ में रहते थे। उसका फैमिली मजदूरी कर कर अपना घर चलाता था, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ में बहुत ही खुशी के साथ रहते थे। लेकिन फिर एक दिन उनके ही घर के एक बच्ची गायब हो जाती है। फिर सभी घर वाले उस गाँव में सब बच्ची को ढूंढने निकल पड़ते, लेकिन किसी को वो बच्ची नहीं मिलती है। फिर सभी घर वाले उस गांव के मुखिया के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, और उस मुखिया को कहते हैं कि हमारी बच्ची को ढूंढने में हमारी मदद करें। फिर मुखिया सभी गांव वालों को मिलकर उस बच्ची को ढूंढने के लिए जाते हैं। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन उस बच्ची का कोई भी अता पता नहीं चलता है। फिर अचानक में रात को सभी घर वाले उस मुखिया के पास जाते और मुखिया को कहते कि अब उस बच्ची को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो मुखिया को ऐसा लगा कि बच्ची उनको मिल गई है। तो मुखिया ने उनको पूछा कि बच्ची कहाँ पर मिली, तो उन्होंने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि अब उस बच्ची को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उतना कहकर सभी अपने घर पे चले गए। लेकिन मुखिया को ये बात बहुत अजीब लगी और पूरे गांव में ये बात फैल गई कि उस बच्ची के गायब होने के पीछे उस घर वालों का हाथ है। कुछ टाइम बाद ही उसी घर में एक बच्ची का जन्म होता है, जिसके बाद वो गायब हुई बच्ची को भूलकर सभी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते, सब अपने काम धंधे पर लग जाते और कुछ महीने तक उस घर में सुख शांति रहती है। लेकिन एक दिन अचानक उस घर से उस बच्चे की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो उसके जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने ये बात नोटिस की और ये बात जानने की कोशिश भी की कि वो बच्चा आखिर कहाँ पर गया, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला। लेकिन पूरे गांव में ये बात फैलने लगी कि इनके घर पे बच्चे गायब हो जाते, तो सभी गांव वाले इन घर वालों से दूर रहने लगे। और फिर कुछ 4 या 5 महीने बाद उसी गांव की एक खुशी नाम की बच्ची गायब हो जाती है, जिसके बाद खुशी के माँ बाप उस बच्ची को ढूंढने के लिए निकल पड़ते, लेकिन उनको वो बच्ची नहीं मिलती। फिर वो पूरे गाँव को लेकर ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी उनको वो खुशी नहीं मिलती है। फिर उन्होंने थक हार कर पुलिस कंप्लेंट कर डाली और फिर पुलिस आती है गांव में और पूछताछ करने लगती है। फिर जैसे ही पुलिस पूछताछ करनी शुरू करती है तब एक औरत एक बच्चे को लेकर आती है और पुलिस से ये कहती है कि पूरे गांव में कोई जानता है कि आखिर खुशी कहाँ पर है, तो वो यही लड़का है। फिर उसके बाद पुलिस उस बच्चे से पूछताछ करने लगती है और उससे एक ही सवाल पूछती है कि आखिर खुशी कहाँ पर है। लेकिन पुलिस के 10 या 20 बार पूछने के बाद भी उस बच्चे ने एक भी जवाब नहीं दिया। और जब भी पुलिस खुशी का नाम लेती थी उस बच्चे के मुंह पर एक बहुत ही क्रीपी सी, एक बहुत ही डरावनी सी स्माइल आती थी। फिर पुलिस को ऐसा लगने लगा कि ये बच्चा उनका टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद पुलिस उस बच्ची को ढूंढने के लिए निकलने लगती है और तभी वो बच्चा पुलिस को बुलाता है और उनसे एक ऐसी बात करता है जिसको आप भी सुनोगे तो आप भी सोचोगे कि उसने ये बात कैसे कह डाली। उस बच्चे ने पुलिस वाले को ये कहा कि मुझे एक बिस्किट का पैकेट लाकर दो तो मैं बताऊं कि वो बच्ची आखिर कहाँ पर है। फिर पुलिस ने हड़बड़ाहट में एक बिस्किट का पैकेट लाकर उस बच्चे को दिया और फिर वो बिस्किट खाने लगता है। और जैसे ही बिस्किट खत्म होती है वो सभी को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी घास उगी हुई होती है। फिर वहाँ पर वो एक जगह पर इशारा करता है और जैसे ही पुलिस उस जगह पर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई चीज़ दबाई गई हो और उसके ऊपर बहुत ही घास डाली हुई थी। और जैसे पुलिस उस घास को हटाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर खुशी की लाश मिलती है, वो भी ऊपर से नीचे तक पूरी खून में लथपथ।
फिर पुलिस उस बच्चे को पुलिस स्टेशन लेके जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पुलिस के लाख पूछने के बाद भी वो बच्चे के मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकलती है। फिर बच्चा एक क्रीपी सा स्माइल देकर पुलिस वाले को ये कहता है कि मुझे एक बिस्किट का पैकेट ला कर दो, तो मैं बताऊँ कि मैंने कैसे उस खुशी को सुलाया। फिर पुलिस ने उस बच्चे को बिस्किट का पैकेट लाकर दिया और वो बच्चा बहुत ही आराम से बिस्किट खाते खाते अपना क्राइम एक्सेप्ट कर रहा था कि कैसे वो उस बच्ची को स्कूल से उस जगह पर लेके गया और कैसे उस बच्ची का गला दबाने लगा। और फिर वो ऐसा कहता है कि जब मैं उस बच्ची का गला दबा रहा था तब मुझे सुकून महसूस नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक ईंट ली और उसको मारना शुरू किया, और जैसे मैंने उसको मारना शुरू किया वो बच्ची चिल्लाने लगी और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के मुझे अंदर से अच्छा महसूस होने लगा और फिर मैं वो करता गया और ऐसे करते करते उसने उस बच्ची को मार दिया। और उसकी बात सुन के पुलिस भी शॉक हो गई कि आखिर ये बच्चा है या राक्षस। फिर पुलिस के दिमाग में ये बात आई कि उसके घर पे भी 2 बच्चियां गायब हुई थी, तो उसके पीछे इसका तो हाथ नहीं। तो पुलिस ने हवा में तीर चलाया कि उसके घर पे जो बच्चियां गायब हुई इसके पीछे तेरा तो हाथ नहीं। तब उस बच्चे ने हंसकर कहा कि मैंने ही उन 2 लड़कियों को सुलाया है। इसके बाद पुलिस ने उसकी फैमिली को बुलाया और उसकी फैमिली को सारी बातें बताई। तो उसकी फैमिली ने भी ये एक्सेप्ट किया कि उनको ये सारी बातें पता थी कि इसी बच्चे ने उनकी 2 बच्चियां मार दी। लेकिन उस बच्चे के बाप ने, मतलब उस घर के मुखिया ने, सभी को ये कहकर चुप रहने के लिए कहा कि उसका बच्चा अभी छोटा है, तो उसको इतनी छोटी उम्र में पुलिस स्टेशन या जेल भेजना अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से उनके 2 बच्चे मारे जाने के बाद भी उन्होंने ये बात छुपा कर रखी। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने एक क्रिमिनल को बचाया। उसके पहले क्राइम के टाइम ही अगर उसके घर वाले उस बच्चे को पुलिस के हवाले कर देते तो आज 2 बच्चियों की जान बच जाती। उसके बाद उस बच्चे को नॉर्मल जेल में तो नहीं रख सकते थे क्योंकि उसकी उम्र 8 साल थी, तो उसके लिए स्पेशल जेल में उसको रखा गया। और बहुत से डॉक्टर उस बच्चे के ऊपर रिसर्च करने लगे कि एक 8 साल के बच्चे के दिमाग में ये सारी बातें कैसे आई, क्योंकि उसके घर में ना ही तो टीवी था, ना ही उसकी फैमिली में किसी के पास मोबाइल था कि टीवी में या मोबाइल में देखकर उसको ये पता चले कि इंसानों को कैसे मारा जाता है। तो अगर उसको ये सारी बातें पता थी तो उसको ये बातें बताने वाला कौन था। उसको उस जेल में कुछ 8 या 10 साल तक रखा गया, लेकिन डॉक्टर को भी ये बात नहीं पता चली कि आखिर उसने उन 3 बच्चों को क्यों मारा, और उसको ये सारी बातें कैसे पता थी कि इंसानों को कैसे मारा जाता है। उस बच्चे को 8 या 10 साल तक जेल में रखा गया, जहाँ पर उसके ऊपर बहुत ही रिसर्च की गई। लेकिन डॉक्टरों के हिसाब से 8 से 10 साल में उस बच्चे को नॉर्मल बताया गया, जिसके बाद उस बच्चे को रिलीज कर दिया एक नए नाम से एक नए शहर में एक नई लाइफ जीने के लिए। डॉक्टरों की माने तो अब वो बच्चा नॉर्मल हो चुका है। लेकिन क्या आप बात मानते हो कि 8 साल की उम्र में उसने जो 3 बच्चों की हत्या कर दी वो अब नॉर्मल हो चुका है, वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएगा? क्या वो आगे जाकर उस लाइफ को फिर से जिएगा नहीं, उसकी क्या गारंटी है? इस बात पर आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।